वेलकम है आपका आपके यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जॉब टेक एंड गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल। तो आपको हर तरह की अपडेट इस चैनल पर मिलती रहती है। तो अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको आने वाली न्यू अपडेट्स मिलती रहें। और नीचे ही मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे अपनी इंस्टा आईडी भी प्रोवाइड कर रखी है, आप उसको भी फॉलो कर लीजिए क्योंकि मैं उस पर न्यूज़पेपर में आने वाली जितनी भी वैकेंसीज है उसकी अपडेट का साथ के साथ देती रहती हूँ। और लाइक बटन को क्लिक करना ना भूलिएगा और साथ में से शेयर भी करिएगा। तो एसबीआई की तरफ से पीओ की ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है जिसमें 2056 वैकेंसीज निकली हैं। और मैं आपको इसका डायरेक्ट लिंक नीचे प्रोवाइड करवा दूँगी, अवेलेबल करवा दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसे चेक कर लीजिएगा। क्या इसकी एज रहेगी, क्या सैलरी रहेगी, क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा और क्या सिलेबस रहेगा, ये हम देखते हैं वीडियो में आगे। तो चलते हैं नोटिफिकेशन के साथ। वेलकम है आपका आपके यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जॉब टेक एंड गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल। तो आपको हर तरह की अपडेट इस चैनल पर मिलती रहती है। तो अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको आने वाली न्यू अपडेट्स मिलती रहें। और नीचे ही मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे अपनी इंस्टा आईडी भी प्रोवाइड कर रखी है, आप उसको भी फॉलो कर लीजिए क्योंकि मैं उस पर न्यूज़पेपर में आने वाली जितनी भी वैकेंसीज है उसकी अपडेट का साथ के साथ देती रहती हूँ। और लाइक बटन को क्लिक करना ना भूलिएगा और साथ में से शेयर भी करिएगा। तो एसबीआई की तरफ से पीओ की ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है जिसमें 2056 वैकेंसीज निकली हैं। और मैं आपको इसका डायरेक्ट लिंक नीचे प्रोवाइड करवा दूँगी, अवेलेबल करवा दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसे चेक कर लीजिएगा। क्या इसकी एज रहेगी, क्या सैलरी रहेगी, क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा और क्या सिलेबस रहेगा, ये हम देखते हैं वीडियो में आगे। तो चलते हैं नोटिफिकेशन के साथ। तो चलते हैं उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। यह है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट एसबीआई। तो यहाँ पर आप देख लेंगे हाईलाइट हो रहा है रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशल कैडर ऑफिसर इन एसबीआई ऑफ ऑन रेगुलर बेसिस। सो बहुत सारी रिक्रूटमेंट्स निकली हैं। तो जब भी आप जाएंगे तो आपने क्या वाई एस बी आई पे क्लिक करना है और उसके बाद ज्वाइन एसबीआई पे क्लिक करना है। उसके बाद इधर आई हुई है करंट ओपनिंग्स पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। और इस पेज में हमें दिया हुआ है रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर्स। तो इस एडवर्टीज़मेंट पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आया डाउनलोड एडवर्टीज़मेंट इंग्लिश में ही इसका नोटिफिकेशन दिया हुआ है जो मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखा हुआ है। ये है उसका नोटिफिकेशन। और इस नोटिफिकेशन में इन्होंने दिया हुआ है कि जो वैकेंसी आई है वो एसबीआई की तरफ से आई है, प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के लिए आई है। और जो इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है और पेमेंट है फ़ीस की वो स्टार्ट हो चुकी है 5 अक्टूबर से, मतलब आज से। और 25 इसकी लास्ट डेट बताई गई हुई है। तो जो भी एप्लीकेंट्स एलिजिबल हैं इसके लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो ऑल ओवर इंडिया की पोस्ट है तो देख लेते हैं इसमें इन्होंने क्या बताया हुआ है हमें। तो इसमें उन्होंने बोला है कि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 5 अक्टूबर से 25 तक है। एप्लीकेशन जो आपने पेमेंट फ़ीस है एप्लीकेशन की वो भी इन्हीं डेट्स के बीच में रहेगी। और जो डाउनलोड करना है प्री का एग्ज़ाम जो होगा उसका जो कॉल लेटर है वो 1 या 2 नवंबर में या उसके बाद तक आ जाएगा। तो पहला आपका जो भी ऑनलाइन प्री एग्ज़ाम होगा, पहला फेज़ होगा, वो नवंबर या दिसंबर में कंडक्ट होगा और जिसका रिज़ल्ट दिसंबर में ही आ जाएगा। फिर मेन एग्ज़ाम जो होगा वो होगा उसका जो ऑनलाइन होगा मेन एग्ज़ामिनेशन वो दिसंबर में होगा, दिसंबर 2021 में हो जाएगा और जिसका रिज़ल्ट होगा वो जनवरी में आ जाएगा। फिर जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे तो वो क्या करेंगे, फ़ेज़ 3 में उनको फ़ेज़ 3 का कॉल लेटर आएगा और उनका जो इंटरव्यू है वो 2 या 3 वीक ऑफ फेब में कंडक्ट करवा दिया जाएगा। और उसके बाद जो उसका फाइनल रिज़ल्ट है वो फरवरी या मार्च 2022 में अनाउंस कर दिया जाएगा। तो उसके बाद उनके जॉइनिंग आ जाएगी। उन्होंने ये भी बताया हुआ है कि जो प्री का एग्ज़ाम है उसका जो भी ट्रेनिंग कॉल लेटर है वो भी 1 वीक ऑफ नवंबर में आ जाएगा और कंडक्ट करवा दी जाएगी उसकी ट्रेनिंग 2 वीक ऑफ नवंबर में। ये सिर्फ उनके लिए होते हैं जो कि रिजर्व्ड कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, उनके लिए ये ट्रेनिंग सेशन कंडक्ट किए जाते हैं। तो बेसिकली इसमें 3 तरह के आपके फेजेस आ रहे हैं। फ़ेज़ 1 जो कि प्री एग्ज़ाम होगा, जो प्री एग्ज़ाम को क्लियर करेगा वही मेंस में जाएगा। उसके बाद जो मेंस के लिए सिलेक्टेड हो जाएंगे फिर वो मेंस का एग्ज़ाम देंगे। फिर उसके बाद वहाँ से जो भी पर्सन सिलेक्टेड होंगे वो इंटरव्यू राउंड में जाएंगे। उसके बाद जिनका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा उनकी ज्वाइनिंग आ जाएगी एज़ पर द नोटिफिकेशन।
और उसके बाद उन्होंने वैकेंसीज़ के बारे में बताया गया हुआ है कि जो रेगुलर वैकेंसी हैं वो उसमें जो उन्होंने बताई हुई है डिटेल्स रेगुलर वैकेंसी की, एससी के लिए 300, एसटी के लिए 150, ओबीसी के लिए 540, ईडब्ल्यूएस के लिए 200, जर्नल के लिए 810 और तो टोटल वैकेंसीज है 2000। और उसके बाद बैकलॉग की भी वैकेंसीज कुछ बताई हुई हैं, तो टोटल वैकेंसीज निकल कर आ रही हैं 2056 वैकेंसीज, इंक्लूडेड एससी एसटी एंड ऑल। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने बताया हुआ है कि आपसे ग्रेजुएशन मांगी हुई है। दोज हु आर इन फाइनल ईयर सेमेस्टर ऑफ द ग्रेजुएशन में ऑल्सो अप्लाई प्रोविजनली सब्जेक्ट टू द कंडीशन that if called for interview they will have to produce proof of having passed the graduation examination on or before 31/12/2021। मतलब कि जिन्हों का ग्रेजुएशन, अगर वो ग्रेजुएशन के फाइनल एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं, ठीक है, सपोज़ कि वो ग्रेजुएशन के फाइनल एग्ज़ाम में बैठे हैं और उसके बाद जब उनकी इंटरव्यू कंडक्ट हुई तो उनके पास उनके ग्रेजुएशन कंप्लीट होने का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। और इन्होंने ये भी बताया है दे विल हैव टू प्रोड्यूस प्रूफ ऑफ हैविंग पास द ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन ऑन और बिफोर, या फिर उन्होंने 31/12 मतलब 31 वाले दिन या उससे पहले उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी हो, उसका सर्टिफिकेट बेशक ना आया हो लेकिन उस तारीख तक या उस तारीख से पहले उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी हो, तो वो कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर आप जस्ट कि चेक करना चाहते हैं कि कैसा है कैसा नहीं है एग्जामिनेशन, तो आप कोई आपका वो प्रॉब्लम नहीं, आप तब भी बैठ सकते हैं। उसके बाद इन्होंने फिर सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज बताए हुए हैं जो कि ब्लाइंड पर्सनस के लिए या जो भी हैं, और इसके बाद एज लिमिट्स बताई हुई है कि 21 ईयर्स आपकी होनी चाहिए और बिलो 30 तक होनी चाहिए, मतलब 21 अबव एंड बिलो 30 होनी चाहिए, तो वो कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद फिर कास्ट के बारे में बताया कि शेड्यूल्ड कास्ट के लिए कितना रिलैक्सेशन दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली सारी चीज़ें बताई हुई हैं। और उसके बाद उन्होंने बताया हुआ है कि क्या क्या इसका सिलेबस रहेगा। जो प्री का सिलेबस होता है उसमें इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी आती होती है, जो यहाँ पे इन्होंने मेंशन करा हुआ है बेसिकली, ठीक है। और उसके बाद जब मेन के एग्जामिनेशन होगी, मेन के एग्जामिनेशन में आपको आएगा रीजनिंग, कंप्यूटर एप्टीट्यूड, रीजनिंग प्लस कंप्यूटर अरिथमेटिक या कंप्यूटर एप्टीट्यूड, उसके बाद आएगी डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, देन जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस, फिर इंग्लिश लैंग्वेज। तो टोटल आपके मेंस के लिए जो मार्क्स होंगे वो 200 होंगे और 3 आवर का मेंस होगा। जो आपका प्री होगा वो 1 आवर का होगा और उसमें टोटल मैक्सिमम मार्क्स 100 होंगे, नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होगी और साथ में पेनल्टी भी होगी आपको 1/4 पेनल्टी, मतलब 0.25 नेगेटिव मार्किंग होगी एक रॉन्ग आंसर के लिए। देन जैसे ही आपके दोनों कंडक्ट हो जाएंगे फिर फेज़ 3 राउंड होगा जो कि इंटरव्यू होगा, वो कंडक्ट किया जाएगा। उसके बाद फाइनल सिलेक्शन, फिर रिजल्ट पब्लिश कर दिए जाएंगे। और जो इसके एग्जामिनेशन सेंटर्स होंगे वो ऑल ओवर इंडिया बनेंगे एग्जामिनेशन सेंटर्स। अगर आपका सेंटर बाहर आता है तो आपको वह बाहर भी जाना पड़ सकता है। और उसके बाद इमोलमेंट्स में आते हैं, सैलरी के बारे में बताया हुआ है। जो बेसिक पे होगा वो 41,960 होगा विद 4 एडवांस इंक्रीमेंट्स इन स्केल ऑफ रुपीज़ 36,000 टू जो कि आपकी पे 63,000 तक आगे जा सकती है अकॉर्डिंग टू द प्रमोशन। उसके बाद जो भी ये फ़ीस होगी, जो आपकी फ़ीस है वो 750 रुपीज़ है जनरल वालों के लिए, और एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फ़ीस नहीं है। और ये जो फ़ीस है वो नॉन रिफंडेबल फ़ीस होगी, मतलब वो आपको वापस, अगर आपने एक बार ये अप्लाई कर दिया तो अगर आप उसको अपना कैंसिल भी कर देते हो तो आपको वो फ़ीस वापस नहीं होगी। और ये जो एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम का मोड ऑनलाइन ही रहेगा और ऑनलाइन ही इसकी एप्लीकेशन फ़िल करी जाएगी। ऑफलाइन इसके लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़िल नहीं होगी। तो ये था आज का नोटिफिकेशन। ऐसे ही फर्दर नोटिफिकेशन के लिए आप मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी हो तो आप इस पर लाइक बटन क्लिक करिए, लाइक बटन पर क्लिक कीजिएगा और साथ ही में इस न्यूज़ को शेयर करिएगा। थैंक यू।